हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि आ गया है प्रीलिम्स का 2023 का कट ऑफ। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देख ही लिया होगा कि कट ऑफ कितना गया है। और अभी बोल रहे हैं शायद कुछ दिनों में आ जाएगी आपकी मार्कशीट भी, जिसमें आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स देख सकेंगे। तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि इतना लो कट ऑफ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग को लग रहा है कि कुछ थोड़ा ही टाइम है और पेपर इतना टफ आया था लास्ट टाइम कि इतना कम गया है कट ऑफ, तो क्या होगा। तो वही सब सवाल का जवाब लेकर आए हैं हम लोग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ कमी रह गई हो। और अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं, कुछ सीरीज़ चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ आप लोग के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो हो गया है रिलीज, जो कि है अभी तक का सबसे कम। लास्ट ईयर था 88 और अब है 75.41 मार्क्स। मतलब लास्ट ईयर आपका था कितना, अराउंड 44 क्वेश्चंस, और इस बार 37 क्वेश्चंस ही आपका कट ऑफ गया है। इसका रीज़न क्या है इतना कम कट ऑफ का? सी सेट टफ कर दिया था। जो इनफैक्ट जो लोग बोल रहे थे कि जो आईआईटीएंस हैं उनसे भी नहीं होता, इनका मैथ जो कि बहुत अच्छा होता है, उनका भी थोड़ा क्लियर करना मुश्किल हो गया था लास्ट टाइम सी सेट। इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सी सेट। हमारे जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यार, मैं इतना चिक चिक के आप लोगों से बोल रही हूँ ना कि सी सेट को लाइट बिल्कुल मत लो। अभी मार्केट में ना एक नई खबर फैली हुई है कि इस बार जो सी सेट है ना 2024 में, वो बहुत इजी आएगा, क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं 2023 का जो सी सेट टफ हुआ है इस वजह से। तो यार, आप बताओ मुझे, क्या आप गारंटी ले सकते हो, या जो बंदा बोल रहा है ये बात, क्या वो गारंटी ले सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो इजी आएगा? या ये भी हो सकता है ना कि उससे ज़्यादा टफ आ जाए। मैं डरा नहीं रही आपको, ये रियलिटी है। देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्या रहता था कि जो कट ऑफ जो होती थी ना, उसमें बहुत कम टाइम होता था बच्चों के पास। मतलब कट ऑफ पता चली उसके 20-25 दिन बाद ही एग्ज़ाम्स होता था प्रीलिम्स का। अभी आपको जो कट ऑफ है वो आज पता चल गई, और मार्कशीट्स हैं वो आ जाएंगी आपकी 1-2 दिन में। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमी हुई है, ठीक है। तो अब आपके पास 55 डेज़ है, उसके अकॉर्डिंग अब अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। सी सेट को इजीली क्लियर कर सकते हो आप, लेकिन किसके साथ? राइट स्ट्रैटेजी के साथ। अभी आपके पास बहुत टाइम है। उसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी सी सेट की, कर लो यार, हो जाएगा सी सेट। क्यों? क्योंकि आपको 80 में से सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से बैठोगे कि जैसे पेपर आता था 2016 में, 2017 में, 18 में जो पेपर आता था, कि अगर जिसकी थोड़ी भी पकड़ होगी मैथ्स में वो कर लेगा, ठीक है। इनफैक्ट 19-20 का पेपर भी इतना टफ नहीं था सी सेट का, तो उसमें मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तब भी मेरा क्लियर हो गया था सी सेट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पे मेरी जो कमांड है काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब वो दिन चले गए, ठीक है। अब वो दिन बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि यार मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, कुछ रीजनिंग में कर लेंगे, 1-2 जो है एप्टीट्यूड मैथ्स में कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, कितने टॉपर्स हैं जिनका रैंक लास्ट ईयर भी टॉप 10 में आई थी कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, मैम थी, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2 टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी सेट की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी मार्कशीट भी शेयर की थी, 120-110 नंबर थे उनके उसमें जीएस 1 में, बट उनका सी सेट क्लियर नहीं हुआ था पॉइंट से। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की उससे, और उनका थर्ड ईयर में जो था वो सी सेट भी क्लियर हुआ और उन टॉप 10 में आए थे लास्ट ईयर वो, ठीक है। तो सी सेट को बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं लीजिए। मैं इससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, क्या है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम, आप जैसे मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपको कितने साल हो गए टीचिंग करते हुए। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि यार, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैंने ये चैनल इसलिए किया है स्टार्ट, ताकि मैं आप लोग जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करें, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो से कोई एक पर्सन भी बेनिफिट होगा ना, बेनिफिट मिलेगा उसे, तो मेरा ये जो वीडियोस है, जो चैनल है, उसे बनाने का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें करना क्या है? कम पढ़ो,
बट बार पढ़ो। देखिए GS1 का ना लिटरली जो फ्रेशर्स होते हैं या जो फर्स्ट या सेकंड जो अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, उन्हें क्या लगता है ना, उन्हें सब कुछ पढ़ना है। कोई भी अभी जैसे जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा आपके मार्केट में ना इतने मतलब वन लाइनर हो गया, इतना मतलब PYQ सीरीज़ हो गई, और PYQ तो इम्पोर्टेंट होते हैं, MCQ सीरीज़ हो गई, अलग-अलग कोचिंग्स की स्टार्ट हो जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, वो लाते रहते हैं। आप ला के आप कर रहे हो कोई बात नहीं है, बट क्या आप उसे रिवाइज़ कर पाओगे? आप एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले तक नया जो है मटेरियल वो लेके आ रहे हो, लेकिन क्या आप उसे रिवाइज़ कर पाओगे अच्छे से? जो बल्कि आपने जो पढ़ा होगा ना, आप वो भी रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। आपने जितने भी देखे होंगे टॉपर्स की इंटरव्यूज़ देखे होंगे, वो यही बोलते हैं कि भैया हमने बुक को ना 10 बार पढ़ा था, 15 बार पढ़ा था। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होते हैं ना, फ्रेशर्स वगैरह होते हैं, हम जो गलती करते हैं जैसे 2-3 साल में भी, वो लोग हँसते हैं कि अरे यार 15 बार कैसे पढ़ लोगे? बुक तो आप 4 बार में भी अच्छे से, 3 बार में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। वो इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने चीज़ें ध्यान दी, कहाँ हमने गलती कर रहे हैं। जब हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे, फैक्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे, वो इसलिए वो देखते रहते हैं बीच-बीच में। हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में उन्हें सब्जेक्ट पे वापस आना होता है, ठीक है? तो बेसिक कीजिए और PYQ कीजिए, यही बस फ़ॉर्मूला है GS1 का, ठीक है? एंड एक क्वेश्चन और, अभी जो है 2023 में तो चला गया, चलिए कट ऑफ 75 मार्क्स। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2024 में भी इतना ही जाएगा। देखिए 2024 में फिर से वैसे ही आ जाएगा 85 टू 90 मार्क्स। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। जिस तरीके से आप लोग पैनिक कर रहे हैं, CSET की प्रिपरेशन करेंगे अब, वैसे ही बहुत से बच्चे जिन्हें समझ में आ गया, क्योंकि हर जगह हल्ला मचा हुआ है कि भाई CSET टफ है, CSET पे ध्यान दे लो, ठीक है? तो हर कोई CSET पे जो थोड़ा सीरियस बंदा होगा ना, वो भी देगा भाई, क्यों नहीं देगा? उसे पूरा साल थोड़ी खराब करना है अपना। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो GS1 है ना, उसमें हम ऐसा करेंगे भाई 35-40 क्वेश्चन कराएँगे और हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। वो वाला बिल्कुल भी आप एक मिसकंसेप्शन होगा, वो बिल्कुल भी बना के मत रखना, ठीक है? आप वैसे ही कर देना पेपर कि हाँ भाई, आपको जितना आता है उतना 100% देना है आपको, ठीक है? प्रिपरेशन पूरी रखो, कट ऑफ कितना भी जाए। बट मोर जो इम्पोर्टेंट बात है कि CSET की वजह से आपका GS नहीं रुकना चाहिए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। गाइज़ मैं भुक्तभोगी हूँ, ठीक है? मेरा भी रुका था और बहुत दर्द होता है, सच्ची बता। देखिए स्टूडेंट बोल रहे थे कि अभी 50+ डेज़ हैं, कि ये एनफ है, हम अभी तो तैयारी नहीं कर पाए, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मैं यही बोलूँगी, बार-बार मैं यही बोल रही हूँ कि अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस कर लो। देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक को छोड़ दो अभी आप, ठीक है? छोड़ दो, ठीक है? 5 में से ना किसी 3 पे भी आपकी कमांड है ना, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी की हिस्ट्री वीक होती है, किसी का इकोनॉमी वीक होता है, ठीक है? किसी 3 पे भी कमांड है, उसके बाद आप ना PT 365 कर लो और PYQ लगा लो लास्ट के 20 साल के। दैट्स इट। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल होता है? कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो टेस्ट सीरीज़ करेंगे 100। बट माय क्वेश्चन है कि अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है और आपने कोई एक टेस्ट दिया, मान लो उसमें आपके 50 सही हुए, 50 गलत, अब आपको धुन चढ़ी हुई है कि हम तो देंगे हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में से हम 7 टेस्ट देंगे। दूसरा टेस्ट दूसरे दिन दे दिया आपने, उसको सही से एनालाइज भी नहीं किया। अब उसी वही जो सब्जेक्ट का टेस्ट दिया आपने, और अगेन इन 50 में से 20 क्वेश्चन आ गए इस वाले टेस्ट में, और 20 के 20 आपके गलत हो गए, तो क्या सीखा आपने टेस्ट से? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि आप पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, 5-6 दिन हर सब्जेक्ट को दे लो, उसके बाद अपने टेस्ट लगाओ, फिर देखो उसमें कि क्या गलती है, उसके बाद PYQ लगा लो। भाई इतना ही कर लो, बहुत करने के चक्कर में बहुत पैनिक हो जाती है कंडीशन, और बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है ना कि आप 1 हफ्ते पहले तक इतने आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा सब कुछ छूट रहा है। और ना अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि जैसे कि अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ा 15-20 दिन पहले, अभी मुझे लग रहा है कि यार नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, अभी भूल जाते हैं ना चीज़ें, लेकिन आप मुझे दो, कुछ घंटे दो, मैं पेज पलटूंगी बुक्स के, और या फिर MCQ दो, MCQ करेंगे तो हमें पता चलेगा नहीं यार, हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है? अब हर चीज़ आपकी ज़ुबान पे तो नहीं रखी है, मान लो हिस्ट्री में से कोई डेट पूछ ली, लेकिन प्रीलिम्स में होता है ना, प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से आपको एक ऑप्शन का टिक लगाना है, तो वो आपकी वहाँ पे मेमोरी वर्क कर जाती है, ठीक है? तो बस पढ़ते रहो अच्छे से। ये नहीं कि 15 दिन आपने एक सब्जेक्ट किया और फिर जैसे ही आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया, आपको डर लग गया कि अरे यार मैं तो पहले वाला भूल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा करो अच्छे से,
उसके टेस्ट दो, फिर तीसरा करो उसके टेस्ट दो। हाँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा निकाल के इन वाले सब्जेक्ट पे वापस आ जाओ, ठीक है। और ये जो देखिए मैंने मार्क किया है ना, कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, किसी का भी आप करंट अफेयर मिस कर दो, कोई और पीटी 665 करो नहीं करो किसी का भी, बट इन तीनों का तो करना ही करना है, ठीक है। इन तीनों का आपको ज़रूर करना चाहिए करंट अफेयर। देखिए बच्चे ना मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि भाई हमने तो बस हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ही पढ़ा था, बाकी करंट अफेयर देख लिया था, बस हो गया। ज़रूर लास्ट ईयर बच्चे बोल रहे थे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आए, बट आप अगर हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है इन्वायरमेंट की पीटी 365 की, भाई उसमें सिर्फ करंट नहीं होता है, उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी विजन इंक्लूड कर लेता है, आपके बेसिक्स होते हैं, जैसे एक्ट हो गए, स्पीशीज जो न्यूज़ में है वो। अब स्पीशीज मान लो अगर टाइगर न्यूज़ में है तो भाई वो कुछ उसमें कोई नई बात थोड़ी है, कुछ एक आध पॉइंट हो जाता है, चलो कि हाँ इस वाले वाइल्ड लाइफ उसमें पार्क में उसे वो करा गया और ये न्यूज़ है, ठीक है, ये इन्फेक्शन हो गया, ये वो वाली बात अलग है, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो वही रहेगी ना जो चलती आ रही है, ठीक है ना। तो जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एक एकेडना और पेंगोलिन पे आया था, कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, ऐसी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए पीटी 365 ये मंथली मैगजीन होती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा करंट ही आएगा, आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करती है बहुत। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी बहुत मस्ट है भाई इसमें, मतलब अब जैसे साइंस एंड टेक में आप अगर ये वाला जो मंथ है, सॉरी ये वाला ईयरली जो पीटी 365 है वो देखोगे तो उसमें कितने बेसिक मिलेंगे आपको। एनिमल सेल मिलेगा, डीएनए आरएनए मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, और क्या नाम आरएनए का क्या यूज़ है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, एमआरएनए क्या होता है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया, ये सब आपको मिल जाएगा उसमें, कितनी इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो जाएगी बेसिक से, ठीक है। इजीली कर सकते हो यार कट ऑफ कवर। आप अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो देखो कौन से हैं आपके, बट इसका मतलब ये नहीं है जो आपका, जैसे मेरा थोड़ा सा ना ज्योग्राफी वीक है, थोड़ा सा, ठीक है, कुछ चीज़ों में, बट इसका मतलब ये थोड़ी मैं पूरा छोड़ देती हूँ उसे, वो पढ़ती हूँ मैं उसे, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, उसकी वजह से थोड़ा सही रहता है मेरा, ठीक है। स्टेट पीसेस वगैरह में भी अच्छा हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें फैक्ट्स ही आते हैं। मैगजीन सिर्फ एक ही कर लो, कोई भी एक मैगजीन करो करंट अफेयर की, या फिर पीटी 365 कर रहे हो तो वो करो। अब बच्चे बोलेंगे ना कि अभी आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा ना, जो आपके मार्केट है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे नए नए, हाईलाइटेड, कलरफुल, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मान लीजिए कि आपके 2024 में, मान लीजिए लेट्स मतलब एज्यूम कर लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से, तो क्या आपको लगता है कि जो आपने मैगजीन फॉलो की है, किसी कोई सी भी करी हो किसी ने, मतलब विजन हाईएस की, फोरम हाईएस की, बायजूस किसी की, यार करंट अफेयर तो वही है ना, कुछ ही पॉइंट चलो मिस हो गए मान लो, क्या क्या 25 या 20 से 25 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। बाकी अपना बेसिक देखो, एक मैगजीन कर लो, आएंगे क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएंगे, नहीं आएगा तो भाई किसी में से नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले वाले रिसोर्स पढ़ो, अपने जो आपके नोट्स बना के रखे हैं वो पढ़ो, 10 से 20 बार पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि नया, अरे मार्केट में किसी ने बोल दिया, अरे मुझसे कोई कल कह रहा था कि एक मार्केट में कोई बुक आई है बहुत ही कलरफुल है लेकिन अभी टाइम नहीं है पढ़ने का, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास, आपको अपने रिसोर्सेज पर ट्रस्ट होना चाहिए बस। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। लिटरली मेरी भी 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई है क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है और ठंडा पानी पी लिया था, कोल्ड हो गया है, तो 2 दिनों से मेरी भी पढ़ाई थोड़ी ढीली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मतलब 1 या 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई ना, तो तीसरे दिन बिल्कुल मतलब आपको समझ जाना चाहिए भैया आप कम पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो रात दिन पढ़ रहे हैं, पीछे हो जा रहे हो आप रेस में। तो आपको पता हो, एकदम से आप रियलाइज़ कर लो और पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, कुछ भी करो। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा भैया, 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। बाकी आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, कुछ लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइमर लगा के पढ़ो, वॉच सामने रख के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, 8 से 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। प्रीलिम्स जो है ना 50% नॉलेज का खेल है, 50% है आपका माइंड गेम, ठीक है। मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी, मान लो मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अब वहाँ प्रीलिम्स में जाके मेरे माइंड में कुछ ऐसा एग्ज़ाम देते देते आ गया कि यार क्या होगा, मतलब हो ही नहीं रहा कहीं सिलेक्शन, लाइन से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा आप तो 1 पॉइंट मार्क्स से रह गए थे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में,
कॉन्फिडेंस और आपको अपने जो आपने जो सीखा है ना उस पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं नहीं मैंने तो पढ़ा है, और अगर पेपर टफ आया है तो भाई मैंने पढ़ा है, अगर मुझे टफ लग रहा है तो सबके लिए टफ होगा, उसी हिसाब से मैं अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी। अगर पेपर ईजी आया तो मतलब मैंने पढ़ा है, मुझे ईजी लग रहा है तो पेपर ईजी है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि जो टेस्ट दे रहे हैं वो उनके मार्क्स बहुत लो आ रहे हैं। देखिए अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखो, अच्छे से पढ़ो, कोशिश करो कि जो नेक्स्ट पेपर दो उसमें वही क्वेश्चंस गलत ना हो। बहुत डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर है और आपका जो कोचिंग टेस्ट के जो पेपर मॉक टेस्ट होते हैं वो उसमें होता है ज़मीन आसमान का अंतर, ठीक है। बेसिकली हम टेस्ट क्यों कर देते हैं? अपना जो है कि हाँ हमने पूरा पढ़ लिया, रिवीजन के लिए दो, मार्क्स के लिए मत दो, ठीक है। रिवीजन के लिए अपने जो टेस्ट हैं वो दो। फोकस करो उन पे जिन पे इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हुई है ना, उन पे ज़्यादा फोकस करो कि यार इजी क्वेश्चन में मेरे मिस्टेक या इजी क्वेश्चंस हैं या सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही था, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और अगर कुछ आपको कुछ गलती लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, और स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ लेके आई जाए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्ट से क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट के, स्पीसीज से क्वेश्चन आता है, वही तो होते हैं एक्ट, वही स्पीसीज होती है, एक दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं अमेंडमेंट वगैरह या नया जो एक्ट आए उसमें, ठीक है। या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉडीज़ हो गई, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ ग्रीन हाउस गैस हो गया, वही सब कुछ तो है, पॉलिटी में है वही सब कुछ तो है, बस दो थोड़े थोड़े अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे लाने की। जैसे यूपीएससी में एक ट्रेंड है कि क्वेश्चन आते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट टू लास्ट ईयर तक, कि बच्चे उसी को ना एलिमिनेट कर देते थे, लेकिन अब शायद यूपीएससी को पता चल गया है कि बच्चे कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो वो अब उसमें क्या कर रहा है ना कि वो क्वेश्चन दे देता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, बच्चे वो सोचते हैं यार ये तो गलत है, बट बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सी लाइंस ऐसी हैं आपकी जो पॉलिटी है उसमें, कि उसमें साफ-साफ लिखा है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है। अब वो वही को दे देते हैं, मतलब आपको फँसाने के लिए ना कि आप तो ये एलिमिनेट कर दोगे, वो एलिमिनेट नहीं, वो सही होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स लाने की कोशिश करेंगे, और उत्तराखंड के पीसीएस की ना जीके की कुछ-कुछ वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर एकदम से जब एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, और इतना कुछ होगा नहीं इसमें पढ़ने लायक, मतलब 3-4 घंटे में आपका पूरा उत्तराखंड आई गेस निपट जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।